क्या आप एक कोचिंग सेंटर रन करते हैं? क्या आपका एक इंस्टीट्यूट है और उसके लिए आपको हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए ताकि आप बिजनेस ग्रो कर पाएं, रेवेन्यू ग्रो कर पाएं? दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजी हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए जिनके कोचिंग सेंटर्स हैं, वो आज हम आपको सिखाएंगे। कैसे प्रैक्टिकली आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। सारी स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपने कोचिंग सेंटर के लिए या अपने क्लाइंट के लिए हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर पाएं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो विद इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज। आइए सीखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूजन कोर्स लाएं। दोस्तों, पहली बार हो रहा है कि एडवांस लेवल पे फ्यूचर के स्किल्स मतलब एआई और डिजिटल मार्केटिंग आप एक साथ सीखेंगे, वो भी लाइव। इसके लिए आप दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कोर्स में आगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कोचिंग सेंटर के लिए गुड क्वालिटी के स्टूडेंट्स को कैसे कलेक्ट करें, लीड्स कैसे कलेक्ट करें, फेसबुक ऐड के थ्रू अच्छी क्वालिटी की लीड्स कलेक्ट करें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंपेन बनाएंगे जो कि लीड पेड कैंपेन होगा। ऑब्जेक्टिव हमारा लीड्स रहेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लीड्स का जो फेसबुक रिकमेंड कर रहा है गुड किसके लिए। आप इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हो, मैसेंजर के थ्रू लीड्स ले सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू लीड्स ले सकते हो, व्हाट्सअप के थ्रू लीड्स ले सकते हो, चैट बॉक्स के थ्रू लीड्स ले सकते हो, एंड आप कॉल के थ्रू लीड ले सकते हो। मैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड्स लेना चाहूँगा और देखते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एंड स्ट्रीमलाइन हम अवॉइड करेंगे। अभी हम मैनुअल लीड कैंपेन को क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड हो अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमारे पास देख पा रहे हो आप न्यू लीड कैंपेन आ रहा है, यानी कैंपेन लेवल की सेटिंग है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल कैंपेन का नेम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोर्स के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कोचिंग सेंटर के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कोर्स के लिए कर रहा हूँ, तो कोर्स लिख दूंगा, कोर्स लीड जनरेशन। एंड देन आपके पास कैटेगराइज एड्स का ऑप्शन आता है। ये तब आएगा अगर आपकी एड्स किसी एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यू, क्रेडिट कार्ड, इनके अकॉर्डिंग आपका ऐड रन कर रहे हो। मेरे केस में मैं कुछ भी ऐसा ऐड नहीं कर रहा, तो मैं कोई भी कैटेगराइज नहीं करूँगा। कैटेगरी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन यहाँ पर सेम, यहाँ आप कैटेगराइज कर सकते हो। देन आपके पास कंपेन डिटेल में आपके पास वाइंग टाइप आएगा जो कि बिडिंग टाइप होता है। इसे ऑप्शन ही रहने देना। रिजर्वेशन रखने में आपके पास थोड़ा सा लीड की क्वालिटी डाउन हो सकती है। दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक रिजर्वेशन, एक ऑप्शन। ऑप्शन ही रहने देना जिससे आपकी बिड अच्छे से लग पाए। प्रॉपर तरीके से अगर रिजर्वेशन रखते हो तो वहाँ पर आपकी बिड कभी कभी नहीं लगती है, फर्स्ट पोजीशन पर कभी कभी नहीं लगती है। प्रॉपर तरीके से जहाँ आपकी बिड लगनी चाहिए, पोस्ट आपकी पहुँचनी चाहिए, जहाँ आपका ऐड दिखना चाहिए, वहाँ नहीं दिख पाता रिजर्वेशन में, इसीलिए हम ऑप्शन रखना है। देन आपके पास कंपेन ऑब्जेक्टिव है जिसमें मैं आप चूज करके हम भी अब लीड्स, गोल हमारा लीड्स है आपका जो अभी हम लास्ट में देख के आए। देन एआई के थ्रू आप फेसबुक में कुछ ऑप्टिमाइज दिया हुआ है जो कि बजट में ऑप्टिमाइज करता है। अभी मैं के लिए अब अवॉइड करेंगे, ये हमारे केस में यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो हमारे पास से कुछ हद तक पावर जा सकती है ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। अगर आप एक या एक से अधिक ऐड रन कर रहे हो तो वहां पर उस केस में आप ए/बी टेस्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज से लीव करें। तो मेरी केस में यहाँ पर मैं ए/बी टेस्टिंग नहीं कर रहा क्योंकि मेरा सिंगल एड्स रन कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ए/बी टेस्टिंग की वीडियो देखनी है तो हमारी फेसबुक चैनल पर, फेसबुक एड्स कैंपेन की इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि ए/बी टेस्टिंग के रिगार्डिंग ही है, कैसे करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो न्यू लीड एड सेट, यानी कि आप एड सेट लेवल पर आ चुके हो। तो यहाँ पर एड सेट में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं वो चूज करेंगे एक बार को। सेम आपके पास यहाँ ऑडियो एड सेट नेम में आप चेंज कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है आपके पास कन्वर्जन लोकेशन। आप कहाँ पर अपने लीड को चाहते हो, वेबसाइट पर, वेबसाइट एंड कॉल पर, इंस्टेंट फॉर्म पर, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर पर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर चूज करते हैं इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर सपोज, तब आपकी लीड्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं और मोर देन जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। कुछ लोग फॉर्म फिल करने की बजाय वो मैसेंजर पर चैट करना पसंद करते हैं।
कुछ लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा चैट पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट व्हाट्सएप पर तो बहुत ज़्यादा रेयर केस में आपको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप पर थोड़ा सा इंटरफेस यूनिक लगता है, अच्छा लगता है, और उस बेस पर वो आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। फॉर्म बेस पर वो कनेक्ट नहीं हो पाते, कभी कभी सोचते हैं फॉर्म फिल किया है, रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, बट उनको मैसेंजर पर या फिर उनके व्हाट्सएप पर क्या होता है कि उन्हें पता होता है कि हमारे पास नंबर है, एटलीस्ट नहीं रिप्लाई आएगा, सीन नहीं करेगा मैसेज तो ब्लू टिक नहीं होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे सामने वाले जो एडवर्टाइजर है उसने हमारी चैट को नहीं देखा है, हम उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं जो हमारी इंक्वायरी है। तो इस केस में आप व्हाट्सअप भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म ले रहा हूँ, जो कि एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम इसलिए करता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें फॉर्म आता है, फॉर्म को फिल वही लोग करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, रियली में इंटरेस्टेड होते हैं। आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। व्हाट्सएप पर क्या होता है, वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी, या थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है किसी और केस में, वो चाहते हैं आपसे किसी और कोचिंग, लाइक आप सीए की कोचिंग रन कर रहे हो लेकिन वो किसी अदर कोचिंग के बारे में बात करें, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हैं और आपके पास लीड आ जाती है जो कि इररेलेवेंट लीड होती है। तो इसलिए फॉर्म इज बेटर। देन आपके पास में फेसबुक पेज का ऑप्शन आएगा और एक ऑप्शन आएगा पेज के रिगार्डिंग मेटा की टर्म पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के। तो यहाँ पर एक बार व्यू टर्म पॉलिसी पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरी केस में ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तो मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आपके पास परफॉर्मेंस गोल। अब गोल क्या रखना चाहते हो? बेसिकली हमारा जो कैंपेन बनाया है, हमारा माइंडसेट शुरू से स्टार्टिंग से चल रहा है कि हम जो चाहते हैं वो लीड चाहते हैं, मैक्सिमम लीड चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो परफॉर्मेंस गोल रहेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ही रहेगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ऑप्शनल होता है, आप डाल सकते हो 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपको लगता है कि एक लीड का क्या पे करना है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन आपके पास डेली बजट का ऑप्शन है। अच्छा, अगर आप डायनामिक क्रिएटिव चलाना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। वहाँ पर आपके पास डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप डायनामिक क्रिएटिव यूज कर सकते हो, लाइक वीडियोज, ऑडियोज एंड इमेजेस में भी आप स्पेसिफिक हेडलाइंस यूज करके कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास बजट का ऑप्शन है। बजट आपके 800 डिफॉल्ट आता है, दिस इज गुड फॉर द लीड जनरेशन। अगर आप लीड जनरेशन की बात करें तो वहाँ पर 800 रुपये ही रखना चाहिए। 800 से कम रखने पर थोड़ा बहुत फेसबुक आपको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, आपकी लीड्स को नहीं दे पाता। अगर 800 रुपये रखते हो, 8 से ज़्यादा रखते हो, रिकमेंडेड बजट से ज़्यादा रखते हो, उस केस में आपको लीड्स देने की कोशिश अच्छे से करता है। नेक्स्ट आपके पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो केवल ऐड चलाना है, जो कि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, उनको टारगेट करना है मुझे, लेकिन उस टाइम को छोड़कर, तो स्पेसिफिक टाइम छोड़कर आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पर ऑप्शन है जिस पर आप चूज कर सकते हो। मैंने सब चूज किया और यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है केवल आपको शेड्यूल करना है। तो यहाँ आपके पास स्टार्टिंग टाइप जैसे मैंने दे दिया आज से ही। तो नेक्स्ट स्क्रॉल करूँगा तो मेरे पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, जो कि यहाँ आपके पास इसको चूज करना पड़ेगा आपको, बजट शेड्यूलिंग। जैसे चूज करोगे इसे, आपके पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। इसमें आप चला सकते हो, जैसे सपोज मैं यहाँ पर चला रहा हूँ 10 बजे से लेकर या फिर आफ्टर 2 बजे की समझ, मैं चाहता हूँ 2 बजे से, और एंड नहीं ले रहा मैं यहाँ पर। एंड लेना चाहता हूँ कि मैं सपोज 13 को लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, 13 तारीख को ही चाहता हूँ, या 12 तारीख को ही लेता हूँ मैं। 12 को 2 बजे से लेकर और 12 को ही मैं चाहता हूँ शाम के 10 बजे तक, यानी रात के 10 बजे तक मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। फिर आपके पास रिमूव पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ आप बजट का शेड्यूल बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग दिस, परसेंटेज में बढ़ा सकते हो और 25%। देन आप एक और आपके ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, आप इससे भी कर सकते हो ऐड मोर। तो 13 तारीख की शाम चला सकते हो, ऐसे करके आप आगे बढ़ा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे शेड्यूल नहीं करना है अपना ऐड, रेगुलर चलाना है। उन केस के स्टूडेंट को भी टारगेट करना है जो स्कूल्स नहीं गए, कॉलेजेस नहीं गए, या फिर उनको टारगेट भी करना प्रॉपर तरीके से। ऑलमोस्ट यूजर्स फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पर दिखाता है। नाउ यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया ऑडियंस कंट्रोल का, जिसमें आप ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हो जहाँ पर आपका ऐड करना। मेरे केस में मैं दिल्ली में ऐड चलाना चाह रहा हूँ, और दिल्ली में भी स्पेसिफिक एक पिन कोड में। अगर आप ब्राउज करोगे तो आपके पास देखो, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, रीजन में आपके पास रीजन दिया हुआ है, कंट्रीज में कंट्रीज दी हुई हैं, एंड सेव लोकेशन में आपके पास लोकेशन दी है जो आपने बना रखी है पहले से। मेरी लोकेशन पहले से बनी हुई है ऑडी से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 110092 लक्ष्मी नगर दिल्ली का
पोस्ट कोड है उस पर चलाना चाह रहा हूँ मैं, एंड 110093 लक्ष्मी नगर के नियर बाय जितने भी एड्रेस है मैं उन पर चलाना चाह रहा हूँ। 110094 इनफ। आप यहाँ पर स्पेसिफिक देख सकते हो, जैसे मैं साकेत में चलाना चाह रहा हूँ तो साकेत यूज कर सकता हूँ मैं। तो आप चाहते तो जो अभी आपको चलाना, जहाँ भी ऐड चलाना वहाँ पर आप फ्लैट कर सकते हो। अथवा ड्रॉप का ऑप्शन दिया होगा, आप ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ से, सॉरी यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हो जहाँ आपको ऐड चलाना है। सपोज मुझे ऐड चलाना है अपना यहाँ चलाना है सबको, एक मिनट मुझे चलाना है अपना ऐड न्यू दिल्ली या नोएडा के क्षेत्र में चलाना है लगभग, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नोएडा पर वन ड्रॉप कर दूंगा और वो टारगेट ले लेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो नोएडा काफ़ी सारा ले रखा है, तो नोएडा का जो एरिया है वो मैं कम कर दूँ 1 किलोमीटर। जैसे मैंने किया तो नोएडा का भी 1 किलोमीटर हो जाएगा। आप बढ़ा सकते हो इसे, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑडियंस सजेशन का ऑप्शन दिया हुआ, जो आप रिकमेंडेड है फेसबुक को दे सकते हो अपने उसके इंटरेस्ट के बेस पर और बिहेवियर के बेस पर। बट इट्स इम्पोर्टेंट, अगर आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स चाहिए, अच्छी ऑडियंस को आपका एड शो कराना है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना हम ऑडियंस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपके पास एज ग्रुप दिया हुआ जो कि डेमोग्राफिक में आता है। तो बेसिकली हाँ, 18 से लेकर आप जो टारगेट ऑडियंस होती है हमारी स्टूडेंट की, वो 30, 32, 35 तक जाती है। तो मैं एक बार को 35 तक ले सकता हूँ। बेसिकली 35 तो रेयर केस में आती है, तो क्यों ना हम 32, 30 तक रखें। इट्स डिपेंड ऑन आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा है, सेंटर कैसे चला रहे हो, किस लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है। जेंडर अब आप ऑल ही रहने दोगे, तो ये मैन वुमन दोनों ही देखने वाले हैं, से गर्ल्स भी आती हैं। एंड देन आपके पास डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन दिया हो, जिसमें आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड बिहेवियर का चूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर देखता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ जिस मैं चला रहा हूँ सीए के लिए, तो मैं एक सीए का लिखता हूँ, सीए देखता हूँ सीए में कुछ आता है या नहीं। नहीं आ रहा, मैं डालता हूँ अकाउंटेंट, तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है अकाउंटेंट। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी, आप देख पा रहे हो फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि वो यूजर जो आपके अकाउंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं वो। इसको मैं स्टार्ट किया और सजेशन पे गया, सजेशन में मैंने देखा तो मेरे पास और भी फील्ड ऑफ स्टडी का ऑप्शन आ गया। यू कैन सी यहाँ पर आपके पास मोर देन ऑफिसर, अकाउंटेंट, फाइनेंस, ठीक है। एंड फील्ड ऑफ स्टडी को चूज करना है मुझे, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बैंक एंड फाइनेंस, फाइनेंस, देन अकाउंटेंट। एंड यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट के अकाउंटेंट के साथ साथ किसी और कोचिंग दे रहे हो, लाइक आप दे रहे हो यहाँ पर कोचिंग अकाउंटेंट के साथ साथ आप एसएससी की भी कोचिंग दे रहे हो, तो एसएससी सर्च कर सकते हैं और आप एसएससी एग्जाम गुरु जो है उन यूजर को दिखा सकते हैं जो एसएससी एग्जाम गुरु पर इंटरेस्ट शो करते हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट भी डाल सकते हो जिन वेबसाइट को आप टारगेट करना, लाइक मैं अब टारगेट कर रहा हूँ सपोज एक बड़े लेवल पर आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं दृष्टि नाम से। लेट मी चेक, दृष्टि है नहीं है इस पर, एक मिनट, आईएएस चेक करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। आईएएस चेक किया, आईएएस कोचिंग्स या फिर आईएएस इंस्टीट्यूट, ओके, यहाँ आप और कुछ भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ यहाँ पर ओके चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं देखता हूँ आता है था, तो एक बार को सॉरी मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जॉब लेटर को नहीं करना मुझे, मुझे यहाँ पर इसलिए इंटरेस्ट को चूज करना है या फिर फील्ड ऑफ स्टडी को। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड ऑफ स्टडी एक अच्छी खासी ऑडियंस है, लगभग 25,000 से 30,000 ऑडियंस दे रहा है, एंड सीए ये भी दे रहा है, तो दोनों को चूज कर लेंगे, उसको चूज करेंगे और सजेशन में जाएंगे फिर से, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं, जैसे आईएएस की बात कर रहा था तो मैं इंटरेस्ट में आपके पास है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं आप यहाँ पर।
अगर आपको यहाँ पर चूज करना है तो मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको आपको डिटेल में दिख जाए। तो यहाँ आपके पास और भी ऑप्शन है, लाइक ये ऑप्शन आपके पास यूपीएससी का, जैसे मैं आपको बात कर रहा था, इंटरेस्ट में हुई यूजर जो कि यूपीएससी में इंटरेस्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी की भी कोचिंग कराते हो स्टार्ट कर सकते हो इसी करके। एंड अगर आपको और तरीके से कोचिंग करा रहे हो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नैरो डाउन के ऑप्शन से आप उस ऑडियंस को नैरो कर सकते हो। लाइक आपने चूज किया है यूपीएससी, बट यूपीएससी नॉट एसएससी। अगर मैं एसएससी चूज करूँगा तो उन यूजरों को मैं हटा रहा हूँ जो एसएससी में इंटरेस्ट नहीं, केवल यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ ये वाला इंटरेस्ट। तो यहाँ एसएससी एग्जाम गुरु वाले स्टूडेंट नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग और भी यूजर को यहाँ पर, देन आपके पास सेव ऑडियंस का ऑप्शन है, तो आप सेव पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑडियंस का नेम आ जाएगा। आप देख पा रहे हो ऑडियंस कौन कौन को टारगेट करो एंड क्या एज रहेगी और कौन कौन सी लोकेशन है। तो मैं सेव कर दे रहा हूँ ऑडियंस को। बेसिकली ऑडियंस सेव करने से इन फ्यूचर अगर मैं ऐड रन करता हूँ तो सेम कैटेगरी ऐड चूज करके और इजीली ऐड को रन कर पाऊंगा। वहाँ आप ऐड ऑन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ना स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन आपके पास ऑडियंस हो गया है जैसे हमने चूज किया है। ऑडियंस में आपने सारा कुछ दे रखा है एंड ये आपके पास प्लेसमेंट का ऑप्शन है जहां आप अच्छी खासी प्लेसमेंट दे सकते हो। ब्रांड सेफ्टी में भी आप दे सकते हो। दोस्तों यहाँ आपके पास सेफ्टी के लिए आप, जैसे मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियो आपको अवॉइड करनी है तो आप उनको भी अवॉइड कर सकते हो। और यहाँ आप लिमिटेड इन्वेंटरी का यूज करना ऑलवेज, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से फेसबुक की वीडियो से अपने स्टूडेंट्स को चूज कर पाओ, जो कि बहुत अच्छी खासी ऑडियंस होगी। एंड अप्लायंस की बात करूँ, यहाँ पर एक बार को जूम कर लेता हूँ मैं। ओनली अप्लायंस ऑडियंस नेटवर्क पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी आपको लिमिटेड ही रखना पड़ेगा। आई होप आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड पब्लिशर, अगर आप पब्लिशर को ब्लॉक करना चाह रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप ऐसी ऑडियंस को ब्लॉक कर सकते हो। लाइक गिव अ सेकंड, जो आपके ऑडियंस में इंटरेस्ट नहीं है बट आप उन्हें रिमूव करना चाहते हो, तो यू कैन रिमूव इट। आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ आना है, देन अपने स्पेसिफिक पब्लिशर को डालना है यहाँ पर। इस पब्लिशर को आपको अवॉइड करना है। नाउ आप यहाँ पास ऑप्शन है पार्टनरशिप पब्लिशर लिस्ट, तो आप से भी रिपोर्ट कर सकते हो, उनको डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, किसी स्पेसिफिक का नाम डाल दे रहा हूँ जो पार्टनरशिप होगा। मैं सपोज सर्च करता हूँ, पार्टनरशिप लिस्ट पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ऑलरेडी है नेटवर्क में ऑप्शन दिया हुआ है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो जो रन करते हैं उनको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से उनको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीट, आप चैनल में जाकर देख सकते हो। जैसे आपके पास देख रहे हो मिस्टर वीन, और ये आप इसमें से कोई ऐसा कंटेंट आपको सेलेक्ट नहीं हो रहा, उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो, देन उसको सेफ्टी में रन करा सकते हो। नाउ इसके बाद आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब आप देख पा रहे हो कि आप एड चैट लेवल में आ चुकी हो, जो कि आपके लिए बहुत स्पेसिफिक लेवल है। यहाँ आपके पास आइडेंटिटी मैंने चूज कर रखी है, फेसबुक मेरा पेज है। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, सिंगल इमेज और वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो या फिर इमेज अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करता हूँ, जिन पर मुझे हेड रन करना है, तो ठीक है। ना एडिट मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि वर्टिकल में कैसे दिखेगा, स्क्वायर में कैसे दिखेगा, एवरीथिंग यहाँ दिया हुआ है जो आपको रखना। अगर कुछ डिफरेंस है तो आप देन सेव कर देंगे, देन स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे। जो प्राइमरी टेक्स्ट आपका फेसबुक में जो
स्पेसिफिक जो यूजर के डालते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बेस्ट एजुकेशन इन दिल्ली लक्ष्मी नगर एंड अनदर हेडलाइन डाल सकते हो। तो हेडलाइन में आप ऑप्शन है आपके पास डालने के लिए, तो गिव अ सेकंड। एआई द्वारा जनरेटेड है, इनको सेलेक्ट नहीं करना। तो मैं गेट डेमो 3-day डेमो फ्री 3-day डेमो ऐसा करके फ्री 3-day डेमो। देन आप देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पर हेडिंग आ गई है गेट फ्री 3-day डेमो एंड देन आप जो मैंने आपको हेडलाइन बताई थी वो आ गया है। इसके बाद आपके पास कुछ एआई द्वारा हैं, तो इन हेडिंग को भी चूज कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे, अदरवाइज अपनी हेडिंग को डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ बना के डाल सकते हो प्रॉपर तरीके से, और डिस्क्रिप्शन आपकी 5 तक डाल सकते हो, कुल 5 आप डाल पाओगे। एंड आपके पास डिस्प्ले लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे। मैं अपने केस में अपनी वेबसाइट डाल दे रहा हूँ, मार्केटिंग फंडाज। ओके, कॉल टू एक्शन आप साइन अप डाल सकते हो, आप बुक नाउ कर सकते हो, आप गेट कोड कर सकते हो। बेसिकली मुझे अप्लाई नाउ, एजुकेशन की सेक्टर में अप्लाई नाउ बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन होता है अप्लाई नाउ, तो यूजर समझता है कि ठीक है हमें एजुकेशन के लिए। देन आपके पास यहाँ कुछ टेम्पलेट दी हुई हैं जो कि फॉर्म के रिगार्डिंग है। मैं पहले फॉर्म बना चुका हूँ, अगर आपने फॉर्म नहीं देखा तो लास्ट वीडियो को देखकर आप फॉर्म बनाना सीख सकते हैं, प्रॉपर तरीके फॉर्म बनाना सिखाया हुआ है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन आपके पास यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है कि गूगल शीट पर आपको लीड चाहिए या फिर आपको डाउनलोड सीआरएम जो फेसबुक का होता है उस पर चाहिए, तो आप यहाँ पे सेटअप भी कर सकते हो। उसे सेटअप पर क्लिक करके और गूगल शीट को आप चूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ गूगल शीट से भी आपके लिंक हो जाएगा, जैसे कि जो लीड्स हुआ करेंगे वो आपको यहाँ पर गूगल शीट पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सीआरएम, कोई सा चूज कर सकते हो, मैं गूगल शीट चूज कर रहा हूँ। देन आपका कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट कनेक्ट, और मेरा फॉर्म ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ कनेक्ट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। देन ओके, मेरा कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन आपके पास यहाँ ट्रैकिंग का सिस्टम दिया हो, तो मेरा वेबसाइट ट्रैकिंग मेरा लगा रखा है, आप यहाँ पर वेबसाइट ट्रैकिंग बना सकते हो अपनी। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे और पब्लिश कर देंगे। आपका ऐड पब्लिश होते हैं कि लगभग 20 से 30 मिनट में, हो सकता है कभी कभी एक दिन भी ले जाता है, कभी कभी एक दिन के बाद एक अच्छा टाइम भी ले जाता है। तो उतने समय में आपका ऐड रन हो जाएगा और आपके स्पेसिफिक जो गोल था आपका, उस गोल पर आपकी लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं इस ऐड को बंद कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो न्यू ऐड लीड सेट वाला कैंपेनी वाला लगा हुआ है, और अभी इस केस में बंद कर रहा हूँ इस ऐड को क्योंकि मुझे रन नहीं करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूजन कोर्स करना चाहते हैं जो पहली बार आया है, लाइव आपको सिखाएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, तो दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें और आज ही न्यू बैचेस को ज्वाइन करें।